हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्लॉग के बारे में। जिसे हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। दोस्तों, स्लॉग बैंकिंग एग्ज़ाम का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। इससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बैंकिंग के साथ साथ ये टॉपिक आज एसएससी, रेलवे और काफ़ी सारे स्टेट एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है? इसमें होते हैं एक स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन। स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहते हैं और कंक्लूजन को निष्कर्ष कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। मान लो आपको कोई दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो कम से कम दो स्टेटमेंट दिए होंगे, कुछ भी लिखा हो सकता है। उसी से रिलेटेड आपको दो कंक्लूजन दिए होंगे और इसके बाद इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला होता है ओनली फर्स्ट फॉलो। दूसरा ऑप्शन होता है ओनली सेकंड फॉलो। तीसरा होता है ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चौथा होता है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। पांचवा होता है बोथ फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो दोस्तों, एक बार मैं यही चीज़ आपको हिंदी में बता देता हूँ। न्याय निगमन में हमें कथन दे रखे होते हैं, दो कथन होते हैं, फर्स्ट सेकंड। उन्हीं कथनों से संबंधित दो निष्कर्ष दिए होते हैं, पहला और दूसरा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी यहाँ से आंसर निकलता है, उस आंसर को हमें इन 5 ऑप्शन में देखना पड़ता है कि ओनली फर्स्ट मतलब केवल पहला कथन अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलो का मतलब केवल दूसरा कथन अनुसरण करता है। ईदर फर्स्ट और सेकंड का मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, स्लॉग के अंदर हमें 4 तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑल, दूसरा होता है सम, तीसरा होता है सम नॉट, चौथा होता है नो। इसे हिंदी में हम ऐसा बोल सकते हैं सभी, इसे हम बोल सकते हैं कुछ, यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ नहीं, और इसे बोल सकते हैं नहीं। तो दोस्तों, 4 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, या बोल सकते हैं 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं पहला स्टेटमेंट, जो कि है ऑल, यानी कि सभी। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम 2 स्टेटमेंट लेते हैं। पहला ऑल ए आर पी, जिसे हिंदी में लिखेंगे हम सभी ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हमने ऑल बी आर सी, इसे हिंदी में बोलेंगे सभी बी सी है। तो दोस्तों,
हम श्लोक को वेन डायग्राम मेथड से करेंगे, मतलब हमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ होगा क्वेश्चंस में उसका हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। उस वेन डायग्राम में अपना हम जो भी मेथड लगाएंगे, जो भी लॉजिक लगाएंगे, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑल के बारे में कि इसमें किस टाइप से दो स्टेटमेंट गिवन होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ऑल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ARB, इसका हम वेन डायग्राम देखते हैं कैसे बनाएंगे। हमने बनाया ए, सभी A B हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा ऑल ARB का। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट जो कि लिखा हुआ है ऑल BRC। तो हम इसी में कनेक्ट कर देते हैं, जितना भी ये B है वो C है। तो दोस्तों इस तरह से बनेगा इसका डायग्राम। आप देख सकते हैं ऑल ARB, जितना भी A है वो B में आ रहा है। उसके बाद है ऑल BRC, जितना भी ये पूरा B है वो C के अंदर आ रहा है। अब दोस्तों हम इसके बाद देखते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं सम, इसे हिंदी में बोलते हैं कुछ। तो दोस्तों इसमें भी हम दो स्टेटमेंट ले रहे हैं। हमने पहला लिया सम ARB, दूसरा लिया हमने सम BRC। मतलब अगर इसको हिंदी में हम लिखें कुछ A B है और इसे कुछ B C है। अब दोस्तों इसका बनाते हैं हम वेन डायग्राम। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ARB, ये हमने बनाया ए का कुछ हिस्सा B है। तो दोस्तों ये रहा पहला वाला A, दूसरा B, ए का कुछ हिस्सा B है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनता है। दूसरा स्टेटमेंट गिवन है सम BRC। तो दोस्तों इसी में हम कनेक्ट कर देते हैं सम BRC, मतलब ये जो हिस्सा है B का वो C में भी आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो दोनों स्टेटमेंट गिवन थे सम ARB, दूसरा सम BRC, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से कंबाइन होकर बनता है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट ऑल सम ARB, तो ये रहा सम ARB। दूसरा है सम BRC, तो आप देख सकते हैं सम BRC। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेटमेंट के बारे में जो था सम नॉट। इसमें भी हम दो स्टेटमेंट लेते हैं। पहला लेते हैं सम A इज नॉट B, और दूसरा हम लेते हैं सम B इज नॉट C। इसे हिंदी में अगर है तो इस तरीके से होगा कुछ A B नहीं है और कुछ B C नहीं है। दोस्तों बनाते हैं हम इनका वेन डायग्राम। तो बनाते हैं हम पहले A, दोस्तों क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कुछ A B नहीं है, तो A का कुछ हिस्सा B, ये रहा B नहीं है के लिए हम इसको इस तरीके से क्रॉस का निशान बना के डिनोट करते हैं। मतलब और हमने जो पार्ट सिलेक्ट किया है, मतलब ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि A का ये जो शेडेड वाला पार्ट है वो B नहीं है। ये था पहला स्टेटमेंट। और अब इसी में बात करें दूसरे स्टेटमेंट के बारे में सम B इज़ नॉट C। तो इसी में हम B का कुछ हिस्सा इसको शेडेड पार्ट से डिनोट कर देते हैं और एक बनाते हैं हम C का डायग्राम C, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और क्रॉस का निशान बना देते हैं। मतलब कि B का कुछ पार्ट यानी कि B का कुछ हिस्सा C नहीं है। तो दोस्तों ये रहा सम नॉट का वेन डायग्राम। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद
हम बात करते हैं अपने चौथे और लास्ट स्टेटमेंट के बारे में, जो कि होता है नॉट का या फिर नो का। इसमें भी हम दो स्टेटमेंट लेते हैं। पहला लेते हैं नो ए इज बी, और दूसरा लेते हैं नो बी इज सी। यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं इसमें, कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। दोस्तों देखते हैं हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो पहला स्टेटमेंट था नो ए इज बी, हमने बनाया ए का और यहाँ बनाया बी का। मैंने आपको बताया था कि नो के लिए हम दोनों को कनेक्ट करते हैं और उसके इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा देते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी ए, जो ए वाला पार्ट है, बी नहीं है। ये क्रॉस इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, जो कि लिखा हुआ है नो बी इज सी। तो बी के पास में बना लेते हैं कि हम सी, और इन दोनों में भी हम शो कर देते हैं कि कोई भी सी नहीं है। तो ये रहा नो का पेन डायग्राम। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। स्लॉग में स्टेटमेंट होते हैं, कॉन्क्लूजन होते हैं। स्टेटमेंट 4 टाइप के होते हैं, ऑल, सम नॉट, नो। और ऑल में क्या स्टेटमेंट होते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनता है, ये मैंने आपको बताया। इसी तरीके से मैंने सम नॉट और नॉट, इसमें स्टेटमेंट कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे इनके पेन डायग्राम बनते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। इसकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम स्लॉग को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ इसके अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।